कुरान को पूरा शिफा कहा गया, और यहां तक के सूरे फातिहा को भी सूरे शिफा कहा जाता है। लेकिन हमारी नीयत ऐसी कहां, अगर सच्ची नीयत के साथ हम सूरे फातिहा पढ़ेंगे, पानी पे दम करके पी लेंगे, अल्लाह शिफा दे देंगे अल्लाह के इख्तियार में। लेकिन यकीन होना चाहिए। अल्लाह क्या कहते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कहते हैं हमने शिफा उतारी है, किसके लिए? मुमिनीन के लिए, जो वाकई यकीन रखता है, सच्चा मोमिन है, उसका जाहिर बातिन दोनों ठीक हो जाता है। तो हर चीज में अल्लाह ने शिफा रखा है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए अल्लाह के पास से शिफा नाजिल न की गई हो, दवा न उतारा गया। आप देखते हैं डॉक्टर किस बात का इलाज करता है? मौत का, बीमारी का। लेकिन वही कहता है, वो भी कहता है अपने खुदा को बुलाओ। और कोई ऐसी कुव्वत नहीं है अल्लाह के अलावा जो किसी को जिंदगी दे दे, जो किसी को मौत दे दे। बीमारी देने वाले अल्लाह, अल्लाह से बीमारी की हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए कि शिफा देने वाले अल्लाह हैं, सब कुछ करने धरने वाले अल्लाह हैं। जैसे हदीस में आता है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, वो बीमार है, उसके पास में गया, मुझे हो गया। यानी एक बीमारी किसी को है, वो बीमारी दूसरे को नहीं लगेगी। लोग बहुत से तो उड़ा बीमारी है कहते हैं ना। अभी जैसे आप सुनिए कि बहुत सी जगह पर लोगों में हैजा फैला हुआ है, लोग कहते हैं ऊड़ा बीमारी। भाई ऊड़ा माने क्या? किसी को खुजली हो गया तो ऊड़ा बीमारी। अबे ऊड़ा बीमारी कैसे हो गया? अल्लाह के नबी कहते हैं ला अदवा वला तियारता वला हमता। बीमारी के अंदर तादिया नहीं, एक दूसरे को लगेगी नहीं। अलबत्ता शरीयत के अंदर एहतियात की बात कही गई है, आदमी साफ और शफाफ रहे, मरीज भी साफ रहे। मरीज पड़ा हुआ है, कोई उसको भी कोई साफ नहीं करता है, तो उसको अगर सफाई नहीं होगी, शरीयत में सफाई की अहमियत है। अगर सफाई नहीं करोगे तो बीमार हो गया तो तुम कहो बीमारी उड़ गया, कहते हैं लोग। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा बीमारी किसी को नहीं लगती, एक कोई बीमारी दूसरे को लग जाए, ऐसा नहीं है। जैसे कोरोना में हुआ, कोरोना में तो बाप मरता था, बेटा नहीं आता था। हमारे यहाँ क्वारंटाइन था मदरसे में, हमने दे दिया था ऊपर का मंजिला। बहुत से मुसलमान बेचारे उसमें थे, आए थे, क्वारंटाइन में थे। उनके घर वाले आते थे, दूर से टिफिन रख भागते थे, कहता भागा। मैं घूमता रहता था। यकीन हमारा इतना बिगड़ गया, अब कोई खांसता है। एक मर्तबा हमसे चंद लोग मुसाफा करने लगे, हमने कहा मुझे बुखार है, कहता है डर गया, कहता अब मुसाफा नहीं करेगा, डर गया वो। सफाई ईमान की अलामत है, हम साफ रहें। हम तो वजू ठीक से नहीं करते, हम तो धड़ाधड़ वजू की कुल्ली करते हैं, ना मिसवाक करते हैं ठीक से, ना गरगरा किया, ना नाक कुछ ठीक से झाड़ा। नाक में पानी चढ़ाने के बाद ऐसा जोर से करें जिससे हवा निकल के आए, उससे बहुत सी बीमारी खत्म होती है। वजू अगर हम सुन्नत के मुताबिक कर लेंगे, बहुत सी बीमारियां उससे खत्म हो जाती।
तो अब ये है कि बीमारी कैसे लगती। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी आप कहते बीमारी नहीं लगती ना, आप कहते बीमारी किसी को लगती नहीं, लेकिन अगर हमारा कोई ऊंट उसको खुजली हुआ, उसको जब खुजली हुआ है तो सब ऊंटों के दरमियान हम लेके जाते हैं तो सारे ऊंट को खुजली हो जाता है, फिर आप मना करते बीमारी लगती नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ये जो पहले ऊंट को खुजली हुआ किसने दिया? पहले जिसको हुआ वो कहां से हुआ? किसी से लग गया? कहते अल्लाह। जब पहले को भी अल्लाह ने दिया, वो भी अल्लाह ने किया, अल्लाह की तरफ से। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आपके पास आया, कोढ़ी का बीमारी होता है ना, लोग जिससे घिनाते भी हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बीमारी अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह के नबी ने उसका हाथ पकड़ा, कहा खा मेरे साथ, अल्लाह पे भरोसा रख, साथ खिलाया ताकि उम्मत न घिनाए। अच्छा आपने साथ खाया, उसको खिलाया। और एक दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि फिर्र मिनल मजजूम कमा तफिर्रु मिनल असद, कि जो कोढ़ का बीमारी इसको उससे ऐसा भागो जैसे तुम शेर को देख के भागते हो, यानी दूर हो जाओ उससे। क्यों कहा? सवाल पैदा होता है। यहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि कुल मेरे साथ खा, सिक़तम बिल्लाह, अल्लाह भरोसा कर, साथ खिला रहे। और यहां कहते हैं उससे भागो जिस तरह शेर से भागते हो। वजह क्या है? वहां जो आपने कहा, आपने अकीदे की हिफाजत के लिए कहा ताकि उसका अकीदा महफूज। क्यों? अगर उसको कोढ़ हो जाएगा वो कहेगा मैं उसके पास गया था मुझे हो गया, ये कहेगा नहीं अल्लाह ने दिया बीमारी। तो उस अकीदे की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने कहा अगर तेरी हिफाजत, तेरा अकीदा कमजोर है तो मत जा, मजबूत अकीदा है तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर खुदा ना खास्ता वो बीमारी उसको हो जाए, क्या मुस्किन गया था करके हुआ ना तो हुआ, लोग कहते हैं अकीदे की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया। इसलिए बीमारी भी अल्लाह की तरफ से। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफान, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसके लिए अल्लाह ने इलाज नाजिल न किया हो, हर चीज का इलाज। आप देखें, आप जो पुराने लोग हैं, बूढ़े, उनसे पूछिए, एक जमाना वो गुजरा है कि लोग टीवी के मर्ज में मर गए। टीवी होता था, अब 6 महीने में चला जाएगा, लोगों का एक मिजाज था, होता भी था ऐसा। अब आप बतलाइए कि टीवी का इलाज आपकी आशा दीदी ला के घर में दवा देके जाती है, नहीं देती। जहां तक डॉक्टरों को समझ में आता है वो तो बताते ना। तो अच्छा डॉक्टर भी कौन है आजकल? मशीन बताएगा तो बताएंगे। आप कहो मेरा पेट क्या होता है, चल अल्ट्रासाउंड, 5-10 टेस्ट लिख देगा। जब आपका 20,000 रुपया खर्चा हो गया रहेगा, 50 रुपए का गैस का दवा लिख देगा। पहले नब्बाज होते थे, नब्ज देखते थे, नहीं खून की रफ्तार से ही पता लगा लेते थे, उसी से मर्ज की तशखीस करते थे। अब डॉक्टर कहां है? एक जरा हुआ मशीन में भर दो इसको, हो रहा है। वास्तव बीमारी नहीं जान पाते। तो जहां तक इनकी समझ बात, पहले आप देखें अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उस मर्ज से कैंसर का इलाज नहीं करते थे पहले। अब होता है, बहुत से लोग अल्लाह शिफा देते हैं। मैं तो कहता हूं हजारों को शिफा अल्लाह देते हैं। इसलिए ये यकीन रखिए ईमान कि सेहत देने वाले अल्लाह, बीमार करने वाले अल्लाह, तो इसलिए अल्लाह से शिफा मांगे। बाद लोग जरा कुछ हो गया चले झाड़ फूक,
और किसी गुनी गानी के पास कहते हैं मार तो दिस था बान आ रहा, मैं नहीं गया था, मर गया था। अब ये अकीदा बन गया, लोगों का अकीदा हो गया। अकीदे को बचाओ। और अल्लाह बीमारी, कितने लोग हैं जो खाने से पहले दुआ पढ़ते हैं, खाने के बाद दुआ पढ़ते हैं, पानी पीते हैं अल्लाह का नाम लेके, घर लगाते हैं खोलते हैं अल्लाह का नाम लेके, गाड़ी चलाते हैं अल्लाह का नाम लेके। कौन, कितने लोग हैं? क्योंकि सब कुछ करने धरने वाली जात अल्लाह की, किसी के इख्तियार में नहीं है। इसलिए हमेशा अल्लाह से शिफा मांगनी चाहिए। बाज मर्ज में हमारा ख्याल होता है, अभी हमारे इस इलाके में एक साहब बकरीद से पहले तस्करा करने लगे, फला आदमी बहुत बीमार है, मौलाना उसका लगते नहीं। वो कहते हैं और बचेगा नहीं। मैं कभी बचाने वाले अल्लाह, सेहत देने वाले अल्लाह, बीमार करने वाले अल्लाह, तुम क्या फैसला कर देते हो? और कई लोगों ने मुझे कहा कि बहुत हाल खराब है, अब तब का मामला है। मेरा ख्याल है उसके 1 महीने के बाद मैं गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, लाठी लेके आ रहे थे, बड़ा इत्मीनान चल रहे थे। अब लाठी भी नहीं ले रहे हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे नई जिंदगी पाया ये। हमने कहा नहीं, हमारा ईमान गड़बड़ है। क्यों? बीमारी अल्लाह ने दिया था, शिफा भी अल्लाह ने दे, बतला दिया, देखो उस हाल में ही बचा सकता हूं। इसलिए हमेशा हर मामले में अल्लाह के हवाले कर दो। वही खाना आपको फायदा देता है, वही खाना आपके लिए नुकसान बन जाता है। तो फायदा नुकसान भी अल्लाह ने रखा है। तो नफा नुकसान सब अल्लाह की तरफ से, सारी चीजें अल्लाह की तरफ से। मेरे दोस्तों, तो मैंने हदीस पढ़ी कि मा अनज़ल अल्लाहु दाअन इल्ला अनज़ल लहू शिफान। अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज पैदा किया है। तो इसलिए मैंने बतलाया दवे में भी अल्लाह चाहेंगे दवा उसे असर करेगी, वरना दवा असर नहीं करेगी। दवे में तासीर अल्लाह ने रखा है, दवा कुछ नहीं है। हम दवा खाएं, अल्लाह से शिफा मांगे। हदीस में आता है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक जगह थे, गालिबन बादशाह या वहां के लोगों ने उनको खाना वाना मेहमान नवाजी नहीं की, भूखे थे। वहां के गवर्नर का गालिबन बेटा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, अब किसी ने कहा कि इन्हीं को बुलाओ, इनकी जबान में अल्लाह ने तासीर रखी है, आपके बच्चे को दम कर देंगे, ठीक हो जाएगा। बुलाया गया। सहाबी रदी अल्लाह अन्हु सूरह फातिहा ने अलहम्दु शरीफ, मैंने शुरू में बताया तो इसका नाम सूरह शिफा भी है, पढ़ते हैं और पढ़ के दम कर देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। उसने एक बकरा पेश किया उनको खाने के लिए, उन्होंने कबूल किया, खाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई तशरीफ ले गए थे, आप आए, आपको बताया पूरा वाकया। आपने फरमाया कि तुमने इस सूरत से कैसे जाना? कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने इस सूरत को सूरह शिफा कहा है। इसलिए हमारा ईमान है कि आप सच्चे, आपकी बात सच्ची,
आपका लाया हुआ दीन सच्चा, आपने कभी झूठ नहीं कहा है, आपकी जबान से जो बात निकली सच्ची है। इसलिए हमने पढ़ दिया, इलाज भी करे आदमी, दुआ भी करे, यानी से इलाज ही करता रहे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो सदका 70 मुसीबत को, परेशानी को दूर कर देता है। सदका खूब करो। फरमाया अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब व तुत्फ़िउ मीततुस्सू। सदका जो है अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। हम कभी अल्लाह को नाराज ना करें, राजी करें, और बुरी मौत से बचाता है। हमारा ये निजाम होना चाहिए, हम रोजाना, चाहे 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, रोजाना सोने से पहले सुबह सदका निकाल के सो। जहां जाए सदका निकाल के जाए, अल्लाह से दुआ मांग के जाए। मेरे भाइयों, इसलिए बीमारी को बाद लोग बीमारी को गल देते। हदीस में आता है एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनको देखने आए। मरीज को देखने जाते हैं तो मरीज की इयादत, तीमारदारी, बीमार पुरसी, ये भी सुन्नत है, और इसका तरीका भी रसूलुल्लाह ने बतलाया। मरीज को जाओ देखने, उसके लिए शिफा की दुआ मांगो, उसकी पेशानी पर हाथ रखो, दुआ मांगो, उसको तसल्ली दो कि अल्लाह तुझको ठीक कर दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक हो जाएगा, माशाअल्लाह तेरी सेहत अच्छी लग रही है, तसल्ली दो, उसको शिफा की दुआ करो उसके लिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बाद लोग मरीज की इयादत करना जानते नहीं, कहते अच्छा तुझे ये बीमारी हो गया है, मेरे खालू इसी में मर गई था, मेरे चचा इसी में चले गए, मेरे मामू ही बीमारी में गई, मेरी तो खाला भी इसी में चली गई ना। वो आप बेचारा मरीज बिस्तर से उठेगा वो सुन सुन के परेशान, उसको तसल्ली दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हैं। हजरत उस्मान देखने के फरमाया मा तश्तकी, क्या शिकायत है? हम होते बताते ऐसा है, ऐसा फला हो गया, वो डॉक्टर गए, वो ऐसा दवा दे दी, उसकन गए, वो ऐसा करीज, कहते ना। फरमाया ज़ुनूबी, सहाबी हैं अल्लाह के नबी के, वो कहते मेरे गुनाह, मुझे गुनाह की, सहाबी जिसके बारे में अल्लाह के नबी जन्नत की गारंटी देते, जिसके बारे में कुरान तारीफ करता है, वो कहते मेरे, हमने कहते हैं हम गुनाह कर लिए तो क्या हो गया, कितने करते, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बड़ी बात ना करो, अल्लाह ज़बान खींच लेंगे, हो गया गुनाह, बंदे हैं, हो जाता है, माफ वो कर देगा, माफी मांगो, तौबा कर लो। फरमाया मा तश्तही, आप चाहते क्या हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कहा कि मेरे गुनाह को माफी चाहता हूं, अल्लाह माफ कर दे। बीमार हैं और फरमाया कि मैं कुछ देना चाहता हूं तुमको, पैसा, रुपए, पैसे, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी 2 बेटी हैं उनके काम आए। आज होता क्या है, आज हम शादी में जाते हैं, खाना खाया, अब निकाला, लिफाफ दे दिया, टिप्स, और क्या है, लोग कहेंगे अगर नहीं दो खराब समझेंगे, कहेंगे खाक चला गया, देखे गए नहीं, बिरयानी भिड़ के खाई, 2-2 बार लेके खाया, फिर नल्ली मांगता था और चला गया, कुछ दिया नहीं।
दावत इसीलिए देते हो। मैं कहता हूं अगर किसी की बच्ची या किसी के बच्चे की शादी में आपको मदद करनी, आप पहले दे दो कि भाई मेरी तरफ से बच्चे के लिए रख लो, मेरी तरफ से बच्ची के लिए रख लो। ये क्या है, खाना खाया जेब में रख के आ गए। बाज लगा तो खाता कलम लिखते हैं। अच्छा अब लिखते हैं ये मुन्ना दी से 200 रुपया। अब जब उसकी बच्ची के शादी का वक्त आता है, घर वाले कहते हैं देखोगे कितना दिसता वो हमारी बच्ची खड़ी, न 200 लगे। एक जगह मैं गया, सुंगड़े में वलीमे का दिन था, तो मैं जब गया तो गेट पे पता नहीं वो टेबल पे खाते में लिखता था, जैसा देखे कहते मौल साहब बे, तो भागा सब खाता वाता लेके। गलत हो रहा है। आपको मदद करनी, करो, अच्छी बात है। किसी की शादी मदद करनी अच्छी बात है, करो, पहले दे दो। और औरतों और कहो जाओ दावत चल जाओ ना, मैं खाली मुंह जाऊंगी नहीं। अरे मुंह में क्या पान लेके जाएगी, खाली मुंह में जाऊंगी, औरतें कहेंगी नहीं। अरे मैं कहता हूं इस तरह न करो। और पैसा देना है, बीमार को दो। मरीज कितने भी पैसे वाला हो, आजकल लोग कहते हैं ना सब पैसा एक घाव की भी खत्म हो जाएगा, भाई उसकी मदद करो। अब मरीज बीमार पड़ा, ये सेब लेके जाते हैं, सेब लेके जाता है, जो जाते हैं देखने वही खा के आते हैं। फायदा क्या, पैसा दो उसको। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ये करते थे, हमसे भी कहते थे बीमार को देखने जाओ, जो अल्लाह तौफीक दे उसकी मदद कर दो। ये फल लेके जाके क्या करोगे। तो अब ये है कि मरीज को पैसे दो, शादी में देनी पहले दे दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह अन्हु को हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु कहा, आप ये पैसा ले लीजिए ताकि आपके बाद आपकी बच्चियों के काम आए। बीमार है, बिस्तर पे हैं, सहाबी हैं, जोश में आते हैं, कहा उस्मान तुम समझते हो मेरी बेटियां मेरे मरने के बाद भूखी रहेंगी, तुमको मालूम नहीं मेरी बेटियां रोजाना रात को सूरह वाक़या पढ़ के सोती है। और सूरह वाक़या के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा सूरतुल वाक़ियती फी कुल्ली लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। जो हर रात को सूरह वाक़या पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं होगा, भूखा नहीं रहेगा। बहुत से लोग नौकरी में परेशान, कारोबार में परेशान, बिजनेस में, सूरह वाक़या पढ़ो। कसम खुदा की नौजवानों, तुमसे एक बहुत बेहतर नुस्खा बतलाता हूँ, सुबह की नमाज जमात से पढ़ लो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह इस वक्त रोजी उतारता है। तुम्हारा रोजी का मसला हल हो जाएगा, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगी। तुम तो 8 बजे उठते आंख मल के कहते हैं नींद ठीक से आया नहीं। अबे 8 बजे उठ के आया नहीं। मैं परसों सफर से आया रात के 3 बजे, सोया 3 बजे, फिर 4:15 बजे मदरसे में 1 घंटे के अंदर सो के आया मैं। हमें खौफ नहीं है, हमें फिक्र नहीं, आराम से सो रहे। अल्लाह इस मसले को हल कर देगा अगर हम अल्लाह को राजी कर लेंगे। गुनाह सबसे होता है, किसी से ज्यादा किसी को कोई कह नहीं सकता, ना हम दावा कर सकते हैं कोई कर सकता है कि हमसे गुनाह नहीं होता, होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह से माफी मांगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब आपके सामने मरकज़ुल उलूम के माइनाज उस्ताद हजरत मौलाना असगर हुसैन साहब कासमी, उस्ताद हदीस मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, नाज़िम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उड़ीसा, उनका खिताब होना है। और मुख्तसर खिताब और दुआ पर उनका इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, उस बच्चे को अल्लाह मुकम्मल शिफा अता फरमाए, जो भी मरीज़ हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको हमारे बीवी बच्चों को मुकम्मल सेहत व शिफा हयात अता फरमाए, मुहलिक और दायमी अमराज से बचाए। अल्लाह इस मुल्क में अमन अमान अता फरमाए, अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह इस मुल्क पर हम पर जालिमों के तसल्लुत को जल्द से जल्द अल्लाह ख़त्म फरमा दे। अल्लाह ताला गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इज़राइल को तबाह बर्बाद नेस नाबूद फरमाए। अल्लाह हम सब को हिफाजत फरमाए, हम सब को मुझको आपको अल्लाह सुबह की नमाज भी जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।